नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एमएसएमई उद्योग के उद्यमियों को 50,000 करोड़ रुपए देकर इतिहास रच दिया है। उन्होंने विश्वकर्मा जयंती की पूर्व संध्या पर आयोजित कार्यक्रम में एमएसएमई से जुड़े उद्यमियों को यह सौगात दी है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है जिसने एक बार में इतने बड़े पैमाने पर उद्यमियों को ऋण दिया है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत लोक भवन में आयोजित टूल किट वितरण एवं एमएसएमई से जुड़े उद्यमियों के ऋण वितरण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि नए भारत का नया उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप प्रभावी ढंग से धरातल पर उतर रहा है। 2018 में हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश के परंपरागत उद्यम के लिए एक जिला एक उत्पाद योजना प्रारंभ की थी, जो यूपी की अभिनव पहल थी। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद योजना को प्रधानमंत्री मोदी ने लोकल फॉर ग्लोबल और आत्मनिर्भर भारत योजना की आधारशिला माना है। आज देखते ही देखते यूपी की एक जिला एक उत्पाद योजना पूरे देश की योजना बन गई है। उन्होंने कहा कि कोई भी बड़ा उद्यम या उद्योग तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि एमएसएमई के एक बेहतरीन क्लस्टर उसके पास नहीं हो। प्रदेश इस नजरिए से सौभाग्यशाली है क्योंकि यहाँ एमएसएमई की 96 लाख से ज्यादा इकाइयां चल रही हैं। सीएम योगी ने कहा कि एमएसएमई ने उत्तर प्रदेश को नई पहचान दी है। इस योजना ने यूपी में रोजगार सृजन और एक्सपोर्ट को बढ़ाने में बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है। सीएम योगी ने कहा कि कोविड के बावजूद पिछले 5 से 6 वर्षों में उत्तर प्रदेश का क्रेडिट और डेबिट अनुपात 10 से 11% बढ़कर 55 से 56% हो गया है। हम इसे बढ़ाकर 60 से 62% तक लेकर जाएंगे। इस लक्ष्य के साथ आगे हमें काम करना है। इसके लिए बड़े पैमाने पर रोजगार मेले के आयोजन, ट्रेनिंग और लोगों को डिजिटल पेमेंट के साथ जोड़ना होगा। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार भगवान विश्वकर्मा का आशीर्वाद प्राप्त हस्तशिल्पियों के हुनर को आगे बढ़ाने में पूरा सहयोग करेगी। गौरतलब हो कि प्रदेश की योगी सरकार राज्य के युवाओं, महिलाओं, व्यापारियों और छोटे उद्यमियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। इस दिशा में पिछले 6 वर्ष में 1,90,000 हस्तशिल्पियों, कारीगरों और छोटे उद्यमियों को 16,000 करोड़ रुपए का ऋण वितरित कर चुकी है। वहीं अब 50,000 करोड़ रुपए के ऋण वितरण के साथ यह आंकड़ा 66,000 करोड़ रुपए का हो जाता है। सृष्टि के शिल्पी भगवान विश्वकर्मा की जयंती की पूर्व संध्या पर मैं आप सबको विश्वकर्मा जयंती की हृदय से बधाई देता हूं। पूरे प्रदेश वासियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं। यह हमारा सौभाग्य है कि सृष्टि के शिल्पी और नए भारत के शिल्पी प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन एक ही दिन पड़ रहा है। भगवान विश्वकर्मा ने अगर इस सृष्टि की रचना की है तो मोदी जी ने नए भारत की रचना में 140 करोड़ लोगों के जीवन में परिवर्तन करने के लिए भी व्यापक अपने विजन के माध्यम से भारत को एक नई दिशा की ओर अग्रसर किया है। और आज इसीलिए एक तरफ विश्वकर्मा जयंती और दूसरी तरफ नए भारत के शिल्पी के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर, क्योंकि कल भारत की एक बड़ी योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री जी करेंगे जो हस्तशिल्पी और कारीगरों के लिए अत्यंत उपयोगी होने वाली है। उस दृष्टि से राज्य शासन के द्वारा संचालित इस योजना को पूर्व संध्या पर हम लोगों ने किया है। विभाग को इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं और मैं इस अवसर पर अपने राज्य से जुड़े हुए सभी बैंकर्स को, यहां पे रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय समन्वयक भी आए हैं, क्षेत्रीय यहां पर निदेशक आए हैं, मुख्य महाप्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक और एसएलडीसी के साथ साथ हमारे बैंकर्स जो बैंक के महाप्रबंधक, मुख्य महाप्रबंधकगण यहां पर उपस्थित हुए हैं। इन सबको मैं धन्यवाद देता हूं कि आज उन्होंने प्रदेश के उद्यमियों के लिए प्रदेश भर में जहां कहीं भी प्रदेश सभी 75 जनपदों में जो कार्यक्रम चल रहे हैं, जिनमें हमारे सांसद, माननीय विधायकगण,
प्रदेश सरकार के मंत्री उन कार्यक्रमों में उपस्थित होकर के 50,000 करोड़ रुपए के ऋण वितरण के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। यूपी में शिक्षा व्यवस्था को लेकर योगी सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। दरअसल बच्चों पर पढ़ाई का बोझ कम करने के लिए प्रदेश सरकार राज्य में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने जा रही है। इसके तहत अब स्कूलों में महीने में शनिवार और रविवार एक साथ 2 दिन का अवकाश रखा जाएगा। सीएम योगी ने संबंध में शिक्षा विभाग को भी जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नई शिक्षा नीति के नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के तहत स्कूलों में पढ़ाई कराने के लिए शिक्षा विभाग को नई नियमावली तैयार करने के आदेश दिए हैं। इसके आने के बाद यूपी के सभी स्कूलों में पढ़ाई के घंटे कम हो जाएंगे। इसके साथ ही महीने में रविवार के साथ 2 शनिवार की भी छुट्टी मिलेगी। इस नई शिक्षा नीति के अनुसार उत्तर प्रदेश के स्कूलों में एक सप्ताह में 29 घंटे की पढ़ाई होगी। इसके साथ ही सभी स्कूलों में सोमवार से शुक्रवार तक 5 से 5.5 घंटे पढ़ाई होगी और 2 शनिवार को 2 से 2.5 घंटे ही क्लास लगेगी। यही नहीं, महीने में 2 शनिवार की छुट्टी भी रहेगी। ये शनिवार महीने का दूसरा और चौथा शनिवार हो सकता है। इस दौरान स्कूलों में पढ़ाए जाने वाले आम विषयों की कक्षाओं की समय सीमा को घटा दिया जाएगा। वर्तमान समय में आम विषयों की क्लास 45 मिनट होती है, जबकि समय अवधि कम करके 35 मिनट कर दी जाएगी। इसके साथ ही साल में 10 दिन विभिन्न तारीखों पर बच्चों को बिना स्कूली बैग के बुलाया जाएगा। इस दौरान शिक्षक उन्हें प्रैक्टिकल या मौखिक पढ़ाई कराएंगे और बच्चों के स्कूल के बस्ते से भी मुक्ति मिलेगी। जाहिर है कि पढ़ाई के घंटे कम होने से छात्रों पर पढ़ाई का दबाव कम होगा। लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की 228वीं पुण्यतिथि पर समारोह आयोजित किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिस्सा लिया था। रविंद्र नाट्य गृह में आयोजित पुण्य स्मरण समारोह में शामिल हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने देवी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा किए गए पुण्य कार्यों को याद करते हुए उन्हें नमन किया। सीएम योगी ने कहा कि धर्म और संस्कृति के शहर इंदौर की पहचान लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर के पुण्य कर्मों से होती है। यही कारण है कि प्रतिवर्ष देवी अहिल्याबाई होलकर की पुण्यतिथि समारोह को इंदौर वासी उत्साह के साथ आयोजित करते हैं। अब की बार शहर के रविंद्र नाट्य गृह में आयोजित हुए देवी अहिल्याबाई होलकर पुण्य स्मरण समारोह में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने देवी अहिल्याबाई होलकर के पुण्य कर्मों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि काशी विश्वनाथ और सोमनाथ का मंदिर देवी अहिल्या की देन है। वाराणसी साड़ी और माहेश्वरी साड़ी की परंपरा भी देवी अहिल्या ने ही दी है। देवी अहिल्या ने सदैव भगवान शिव को ही शासक माना है। जो कार्य कभी देश के अंदर 4 कोनों में 4 पीठ की स्थापना करके जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने किया था, वही कार्य 18वीं सदी में लोकमाता अहिल्या कर रही थी। 18वीं सदी के दौरान देवी अहिल्या ने भगवान विश्वनाथ के भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार का कार्य भी देवी अहिल्या ने ही किया था। जब भारत के अंदर भारतीयता की बात करना, भारत की परंपरा और संस्कृति के बारे में बातचीत करना एक अपराध माना जाता था, उस कालखंड में हिंदवी साम्राज्य की स्थापना छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा की गई। एक सामान्य घटना नहीं, एक असामान्य घटना। और उसकी अगली सदी आती है 18वीं सदी, जिसमें इस भारत को लोक माता देवी अहिल्या का सानिध्य और नेतृत्व प्राप्त होता है। अब कहीं भी जाइए, कोई लोक माता का सानिध्य, कोई शासक अचानक पूज्य नहीं हो जाता। कितना कठिन है। आज का एक जनप्रतिनिधि इसको जान सकता है। एक शासक के लिए कितना कठिन रहा होगा। अब साधन नहीं थे, सुविधाएं नहीं थी, विदेशी हुकूमतें थी। उस कालखंड में देश के अंदर एक रियासत से आगे बढ़कर के भारत के सांस्कृतिक वैभव की पताका को एक नई ऊंचाइयों तक प्रदान कर देना, यह सामान्य घटना नहीं हो सकती। असामान्य घटना है, असामान्य परिस्थितियां थी और यह करके दिखाया था देवी अहिल्या ने लोक माता के रूप में। इसीलिए हम सबके लिए श्रद्धा और स्मरणीय बनी है, पूज्य बनी है।
थाना गागलहेड़ी के गांव कोलकी स्थित फैक्ट्री के कर्मचारी की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि मृतक साजिद फैक्ट्री में कर्मचारी के रूप में काम करता था। सुबह फैक्ट्री मालिक ने पुलिस को सूचना दी कि उसके कर्मचारी की हत्या कर दी गई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। भारी पुलिस बल के साथ एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। हत्या के पीछे क्या कारण होंगे, पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। सुबह सूचना मिलती है कि कोलकी गांव में एक बैटरी की प्लेट्स बनाने वाली फैक्ट्री है। वहां पे काम करने वाला ऑपरेटर है जिसका नाम साजिद बताया गया है और वो 3 साल से वहां पे काम कर रहा था। आज सुबह जब फैक्ट्री के मालिक ने वहां पे उसको देखा तो उसकी वहां पे बॉडी मिली। बॉडी पे कुछ इस तरह की चोटें हैं जिससे आशंका हो रही है कि उसकी किसी ने रात को हत्या कर दी है। तो ये थे उत्तर प्रदेश के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।